बेहतर से बेहतर की तलाश करें, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करें। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों क्लास 10th का बच्चों ये टॉपिक है। तो बच्चों इस चैप्टर का आज हम लोग वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने बच्चों रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर बच्चों लिया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी देख लीजिए बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। और बच्चे हम लोग इस वन शॉर्ट रिवीजन लेक्चर में समझ लीजिए क्या पढ़ाने वाले आपको हैं। तो बच्चे इस रिवीजन लेक्चर में आपको अब तक के आए हुए इस चैप्टर से सभी बोर्ड एग्जाम में सवाल जो आए हुए अब तक बच्चों 10 साल में, उन सभी सवालों को आपको सॉल्व कराएंगे। और बच्चे ऐसा ही सवाल बच्चों और जो इस आगे वाली परीक्षा आने वाली आपकी है 2023 में, उसमें जिस पैटर्न का सवाल आएगा उस तरह का सवाल भी आपको बच्चों सॉल्व कराएंगे। और एक वैसा ही सवाल बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में देखने को मिलेगा। हमारी पूरी गारंटी है कि आपको ऐसा ही सवाल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो आइए बच्चों सेशन को स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यदि आप चैनल बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे देखेंगे एक ऐसा समीकरण एक ऐसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है बच्चे, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चे। दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो एक ऐसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है, उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसमें बच्चे जो ए है, बी है और सी है, वो हमारा क्या है सर? अचर है बच्चे, क्या है? अचर है। और जो एक्स और वाई है बच्चे क्या है? तो कहेंगे सर ये चर है, ठीक है ना। तो बच्चे ए बी सी क्या है? अचर है। और एक्स वाई क्या है? चर है बच्चे। तो ए बी सी की वैल्यू हमें पता होगी कि नंबर होंगे ये, जिससे 1 2 3 नंबर होंगे बच्चे। और एक्स वाई क्या होंगे बच्चे? अचर होंगे, अज्ञात होंगे, ठीक है। इतनी बात बच्चों आपको क्लियर 100% है? तो कमेंट कीजिए बच्चे यस, ठीक है ना। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो एक सरल रेखा बच्चे होती है दो चर वाला रैखिक समीकरण बच्चे, तो लिखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है बच्चे, ठीक है ना। प्रदर्शित करता है, ठीक है। मतलब इस प्रकार की बच्चे एक रेखा को ये प्रदर्शित करेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर कोई बच्चे दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इस प्रकार का एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? इतनी बात बच्चे आपको समझ, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बताइए, आप कमेंट करिए। फिर आगे बच्चों बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बच्चे हो जाएगी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम लोग सवालों को स्टार्ट करेंगे बच्चे, ठीक है। तो एक बार समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बच्चे होते क्या हैं। तो अगर ए बी सी बच्चे समीकरण में अचर होता है, एक्स वाई चर होता है, और दो चर वाला रैखिक समीकरण बच्चे एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है इस प्रकार के, ठीक है। अब बच्चे मान लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म हो, है ना, मतलब दो समीकरण हो, तो उनका मतलब बच्चे किस प्रकार की रेखाएं बन सकती हैं उनसे, ठीक है। बच्चे लिखेंगे सरल रेखाओं के प्रकार, सरल रेखाओं के प्रकार बच्चे, ठीक है ना।
मतलब दो प्रकार की जो बच्चे रेखाएं अगर हैं, दो रेखाएं हैं, तो उनमें क्या क्या संबंध हो सकता है बच्चे। मान लो एक रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 बच्चे है, एक रेखा ये है। दूसरी रेखा आपके पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बच्चे, ठीक है ना। यदि बच्चे आपके पास इस प्रकार की दो रेखा है, कितनी, दो रेखाएं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी रेखा बच्चे है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अब बच्चे इनसे तीन प्रकार की रेखाएं बनाई जा सकती हैं बच्चे, ठीक है ना। इनसे सर तीन प्रकार की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। पहली रेखा बच्चे है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या होती है सर? प्रतिच्छेदित रेखाएं। बच्चे लिखेंगे प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदी रेखाएं। बच्चे अगर एक रेखा इस प्रकार से दूसरी रेखा को किसी एक बिंदु पे काटती है तो बच्चे इस प्रकार की रेखा को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इसकी एक बच्चे शर्त होती है, इसको आप याद रखेंगे। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं की बच्चे शर्त क्या होती है, तो कहेंगे सर शर्त जो है यहाँ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू बच्चे b1/b2 होता है। क्लियर है सर? तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू बच्चे b1/b2 होता है। ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त होती है बच्चे, आपको याद रखना है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर बच्चे काटती हैं, और इसमें पूछता है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चे संगत होती हैं कि असंगत, मतलब इसके हल निकलते हैं कि नहीं निकलते बच्चे। तो एक जगह अगर ये बच्चे मिल रही हैं, इसका मतलब इसके हल होंगे। और कितने हल होंगे? केवल एक हल होंगे। जितनी बार रेखाएं मिलती हैं उतने ही हल बच्चे होते हैं। तो लिखेंगे बच्चे ये संगत होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? संगत होती हैं। संगत मतलब बच्चे कि हल होते हैं। और कितने हल बच्चे? केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होता है बच्चे। और एक हल को एक नाम बच्चों और है, इसका नाम कहते हैं अद्वितीय हल बच्चे। क्या? अद्वितीय हल, ठीक है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन बच्चे, अद्वितीय हल भी कहते हैं इसे, ठीक है। क्लियर है बच्चे? इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चे याद रखेंगे। तो रेखाएं जो है तीन प्रकार की हैं। पहली रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। जब एक रेखा किसी दूसरी रेखा के बच्चों किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। इसका जो शर्त बच्चे होता है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनकी शर्त ये होती है कि a1/a2 बराबर नहीं होगा बच्चे b1/b2 के। क्लियर है? और बच्चे प्रतिच्छेदित रेखाएं जो है संगत होती हैं और उनमें केवल एक हल होता है। और एक हल को आप क्या कहते हैं बच्चे? अद्वितीय हल कहते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए बच्चे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके दो टाइप और की, ठीक है। तो आप पहले नोट कर लीजिए। अगर यहाँ तक कोई समस्या है बच्चे तो कमेंट करिए, हम लोग उसका सलूशन आपको बताएंगे बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे देखेंगे दूसरी रेखाएं जो होती हैं आपकी क्या होती हैं। तो पहली रेखा बच्चे हमारी क्या हो गई? प्रतिच्छेदी रेखा हो गई बच्चे। लिखेंगे दूसरी रेखा हमारी होती है सर समांतर रेखा। क्या होती है सर? समांतर रेखा या समांतर रेखाएं बच्चे, है ना। समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं बच्चे? तो लिखेंगे ऐसी दो रेखाएं बच्चे जिनके बीच की दूरी सदैव नियत रहती है बच्चे, उसे कहते हैं समांतर रेखाएं, ठीक है। इस प्रकार की रेखाएं बच्चे होती हैं। और समांतर रेखाओं की बच्चे जो शर्त होती है, शर्त यह होती है कि सर a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, और बच्चे बराबर नहीं होता c1/c2 के। ये बच्चे इसकी शर्त है। और समांतर रेखा को बच्चे कहते हैं असंगत हल, ठीक है ना। तो इसमें संगत या असंगत क्या होती है? कहेंगे सर असंगत होती हैं।
असंगत मतलब बच्चे ये हुआ कि इसके कोई हल नहीं होते बच्चे, ठीक है ना। असंगत माने बच्चे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं बच्चे, इसके हल नहीं होते हैं, इसका कोई भी आंसर नहीं आता एक्स वाई का मान इसको सॉल्व करने पर, क्योंकि ये रेखाएं आपस में कहीं मिली ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो याद रखेंगे समांतर रेखाएं एक ऐसी रेखाएं बच्चे होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव नियत होती है बच्चे, और इनकी शर्त होती है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के। और ये बच्चे इसके असंगत हल होते हैं, यानी कोई हल नहीं होते बच्चे। और तीसरी लाइन आपकी होती है बच्चे समपाती रेखाएं। क्या होती है सर? समपाती रेखाएं बच्चे, ठीक है। तो बच्चे समपाती रेखाएं क्या होती है? तो लिखेंगे सर ऐसी दो रेखाएं बच्चे आप कह सकते हैं जिनमें क्या हो, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ही होती है बच्चे, ठीक है ना। एक रेखा है दूसरी उसके ऊपर है। इसकी शर्त बच्चे होती है कि a1/a2 का रेशियो बराबर होता है b1/b2 के रेशियो बराबर होता है c1/c2 के रेशियो के, यानी इनमें सबका अनुपात आपस में बराबर बच्चे होता है। और ये भी संगत होती हैं बच्चे। सर के कैसे होंगे बच्चे? तो कहेंगे सर संगत होते हैं, इसके जो है संगत हल होते हैं। संगत का मतलब बच्चे इसके अनंत या अनेक हल होते हैं। अनेक बच्चे कह दो या फिर अनंत बच्चे कह दो, अनंत हल होते हैं, ठीक है जी। अनंत हल होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसी रेखाएं बच्चे क्या होती हैं? समपाती रेखाएं बच्चे होती हैं जिनमें क्या होता है कि एक रेखा है दूसरी रेखा के ऊपर ही लाई करती है बच्चे, यानी दोनों रेखाएं बच्चे क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं। इनमें बच्चे क्या होता है, इसके बहुत सारे बिंदु आपस में बच्चे मिलते हैं। देखो बच्चे जितनी पॉइंट है सब आपस में बच्चे अनंत बिंदु इसके मिल रहे हैं, इसलिए इसके बच्चे अनंत या अनेक हल इसको कहते हैं। और यह एक प्रकार की बच्चे संगत हल होती है, ठीक है ना। इसके संगत हल होते हैं। और इसकी जो शर्त है बच्चे आपको रखना याद, जो है जरूरी है आपके लिए, शर्त क्या है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। आपको बच्चे ये 3 प्रकार की रेखाएं याद रखनी है। आपको देखो बच्चे क्या क्या याद रखना है, आपको इतना बात याद रख लो कि रेखाएं बच्चे 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना। इसकी शर्त बच्चे a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, क्लियर है। संगत कहते हैं इसे बच्चे, संगत होता है। पूछेगा संगत क्या संगत, तो कहेंगे संगत होता है मतलब हल निकलता है। और कितने हल आएंगे सर? जितनी बार रेखाएं मिली हैं। तो कहे सर एक बार रेखा मिली है तो एक ही हल आए केवल, बच्चों इसको अद्वितीय हल भी कहते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। अब देखो बच्चे इसके बाद हमने बताया समांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी बच्चे हमेशा नियत होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। इसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2 के। बच्चे ये असंगत होती हैं और इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये रेखाएं कभी आपस में मिली ही नहीं है, ठीक है ना। और तीसरी बच्चे रेखाएं होती हैं समपाती रेखाएं। इसकी शर्त होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसे बच्चे कहते हैं संगत हल। और इसके अनेक हल होते हैं, क्योंकि बच्चे इस अगर देखो एक लाइन ये है बच्चे, दूसरी लाइन इसके ऊपर है, तो इसके हर बिंदु आपस में मिलेंगे। इसका मतलब इसके अनंत बिंदु आपस में मिल गए हैं, इसलिए इसके अनंत हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतना बच्चे याद रखना है। आइए अब बढ़ते हैं बच्चों प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले बच्चों हम पहला प्रश्न देखेंगे जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो अब उन प्रश्नों को बच्चों हम लेके आपके सामने आएंगे जो अब तक के 10 साल के बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। उसके पहले बच्चे इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आ चुका है। यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 है तथा y = 4 है, तो m का मान बच्चे ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया आपको 4/3, दूसरा ऑप्शन बच्चे है 1/3, तीसरा ऑप्शन है 5/3 और चौथा ऑप्शन बच्चों आपका है -2/3। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं बच्चे।
उसके पहले बच्चों आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए आप सॉल्व करने का, उसके बाद बच्चे हमारे सोल्यूशन से आप इसको मैच करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चे। तो सबसे पहले बच्चे देखो करना क्या है, आपको x का मान दिया है, y का मान दिया है, इसमें डालकर आप यहां से m का मान बच्चे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं बच्चे x प्लस y बराबर बच्चों आपको 10 दिया है। इस समीकरण बच्चे आप वहां से x का y का मान डाल दो, यहां से आपका m का मान निकल जाएगा बच्चे। ठीक है, तो आइए डालते हैं बच्चे, x का मान 3m प्लस 2 दिया गया है, प्लस y का मान बच्चे 4 दिया गया है, बराबर 10 है ये। अब बच्चे 3m प्लस 4 2 6 बच्चे बराबर 10। अब यहाँ पे 3m का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा 10 माइनस 6, 6 को RHS ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये 3m बराबर बच्चे हो जाएगा 4, और यहाँ से m बराबर आएगा 4/3। ठीक है जी, तो m का मान बच्चों आ गया आपका 4/3, ये m की आपकी वैल्यू है। और आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन बच्चे सही है, तो कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना, 4/3, और यही आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट बच्चे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा x प्लस के वाई बराबर 1 के अनंत हल होंगे बच्चे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना कि अनंत हल कब होते हैं बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि सरल रेखाओं के प्रकार बच्चे, तो हमने आपको 3 प्रकार की रेखाएं बच्चे बताई हैं। पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा बच्चे समांतर रेखाएं, और तीसरा समपाती रेखाएं। तो बच्चे अनंत हल किसमें होते हैं, तो हमने देखा था वहां पे कि जो अनंत हल होते हैं वो समपाती रेखाओं के होते हैं, और उसकी शर्त होती है बच्चे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है बच्चे, तो ये प्रश्न आपके बच्चे 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार का एक प्रश्न बच्चे आपके बोर्ड में आ सकता है, तो इसको बहुत बढ़िया से बच्चों आप समझ लीजिए कैसे करना है बच्चे। ठीक है, तो आपको बच्चे रेखा दी गई पहली kx प्लस वाई, और बच्चे के स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो माइनस का के स्क्वायर बराबर 0, पहली रेखा बच्चे हो गई। और दूसरी रेखा आपके पास है बच्चे x प्लस के वाई बराबर 1 को LHS में लाएंगे तो -1 बराबर 0, ये हो गई आपकी दूसरी रेखा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से आप क्या निकालेंगे सर, तो बच्चे यहाँ से आप निकालेंगे a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू बच्चे। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ से इसको तुलना कर लो बच्चे, a1x प्लस b1y प्लस बच्चे c1 बराबर 0 से, और इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से बच्चे यहाँ तुलना कर लो। तो आप देखोगे यहाँ a1 की वैल्यू बच्चे क्या है, k है, तो लिख लो बच्चों a1 की वैल्यू k आ गई। b1 की वैल्यू यहाँ गुणांक बच्चे कुछ नहीं 1 है तो 1 मान लो, तो b1 की वैल्यू 1 आ गई। और बच्चे c1 की वैल्यू आ गई के स्क्वायर माइनस में, तो माइनस में के स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यहाँ से a2 की वैल्यू 1 है तो लिखेंगे a2 की वैल्यू 1 है, और बच्चे b2 की वैल्यू k है तो लिखेंगे b2 की वैल्यू बच्चे k आ गई। और यहाँ से c2 की वैल्यू बच्चे -1 है तो c2 की वैल्यू हो गई -1। ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ से आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे, उसके बाद बच्चे शर्त लगाएंगे। अनंत हल बच्चे कैसी रेखा में होते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि समपाती रेखा बच्चे, तो लिखेंगे समपाती रेखा की शर्त, समपाती रेखाओं की शर्त बच्चे लिखेंगे क्या होती है, तो कहेंगे सर कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है बच्चे, अब आपको करना क्या है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ से a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है बच्चे। ठीक है, तो आइए डालते हैं।
तो A1 की वैल्यू बच्चे K है तो K अपॉन A2 है आपका 1, तो K अपॉन 1 हो जाएगा, ठीक है ना, K अपॉन 1। B1 बच्चे 1 है, B2 K है तो 1 अपॉन K बराबर में बच्चे बराबर में C1 है माइनस K स्क्वायर अपॉन C2 है -1 बच्चे, ठीक है ना। तो अब बच्चे आपको यहां से सॉल्व करने पर K की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं बच्चे और 1 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बच्चे करना क्या है, इस पहले 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं या पहले तीसरे को सॉल्व कर लीजिए, बात वही है। तो हम यहाँ पर बच्चे पहले और दूसरे को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो बच्चे पहला और दूसरा हमारा है K अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन K, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करो तो K स्क्वायर बराबर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। और बच्चे यहाँ से K की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1, क्या आएगा सर, प्लस माइनस 1 आएगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि बच्चे ये द्विघात समीकरण है ना, K स्क्वायर बराबर 1, इसके 2 मूल आएंगे, K की वैल्यू +1 भी हो सकती है, K की वैल्यू -1 भी हो सकती है। तो इसका बच्चे 2 आंसर आ गया, +1 या -1। तो लिखेंगे बच्चे K बराबर +1 या -1, इसका बच्चे सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रश्न के बच्चे 2 आंसर हैं, +1 या -1। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है बच्चे। यहाँ पे इसने कहा था 2 रेखाएं आपको दी गई हैं और उनके अनंत हल अगर हैं तो आपको वहां पर K का मान निकालना है। तो बच्चे हमने अनंत हल की शर्त क्या होती है, समपाती रेखा की शर्त है बच्चे, उसको लगा दिया। वहां से बच्चे हमने A1 B1 C1 C2 सबकी वैल्यू डालने पर K का मान +-1 निकाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बच्चों सॉल्व या क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, क्लियर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, ठीक है बच्चे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, यहाँ पे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म 2x - 3y बराबर 8 तथा 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत, आपको बताना है बच्चे। 2019 का प्रश्न ये भी बच्चे है और आप ध्यान दें कि बच्चे जो सारे प्रश्न हैं NCERT एग्जाम्पलर बुक एक आती है, आपको पता अगर हो तो उसके सब प्रश्न हैं बच्चे, ठीक है ना। तो बच्चे 2-3 साल से जो ट्रेंड आ रहा है प्रश्न का, अभी हाल में है 2-3 साल से बच्चों NCERT एग्जाम्पलर और NCERT बुक से बच्चों प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि NCERT बुक हो सके तो आप रिवाइज कर लो एक बार बच्चे, NCERT एग्जाम्पलर के सवाल भी आप लगा लो, ठीक है बच्चे। तो अगर नहीं लगाते बच्चे तब भी परेशान होने की बात नहीं है, आपको सारे प्रश्न जो बोर्ड में आए हैं या जिनके आने की संभावनाएं हैं उन सभी बच्चे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे आपको सॉल्व करा रहे हैं। आपको अच्छे से इसको नोट करना है बच्चे और इसको रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं बच्चे, कह रहा है कि इसमें बच्चे ये संगत है कि असंगत है। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे जो कि दिया है 2x - 3y बराबर 8 बच्चे, इसको LHS में लाएंगे बच्चे तो होगा 2x - 3y -8 बराबर 0, समीकरण 1 हो गया बच्चे, ठीक है। और दूसरा समीकरण बच्चे है 4x - 6y, बच्चे 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब बच्चे इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लो आप। सर इसको A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना बच्चे कर लेते हैं, है ना। क्या करेंगे सर, तुलना करने पर। तो बच्चे यहाँ देखेंगे, इसको तुलना करेंगे तो यहाँ से A1 की वैल्यू 2 आएगी, B1 की वैल्यू बच्चे यहाँ से आपकी -3 आएगी और C1 की वैल्यू बच्चे -8 आएगी। और यहाँ इसको A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से बच्चे तुलना करेंगे तो बच्चे यहाँ देखेंगे कि A2 की वैल्यू 4 आएगी, B2 की वैल्यू बच्चे यहाँ -6 आएगी और C2 की वैल्यू बच्चे -9 आएगी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार की रेखा है बच्चे। सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चे क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2 का अनुपात निकाल लो आप। बच्चे क्या दिया है तो कहेंगे सर A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 बच्चे है, तो अगर 2/4 आ गया, यानी कि 1/2 काटेंगे इसको। तो बच्चे 2 1 जा 2 2 2 जा
4 बच्चे आ गया 1/2, ठीक है बच्चे। b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 बच्चे b1 कितना है सर, तो b1 बच्चे -3 है और b2 -6 है, तो -3/-6 काट पीट बच्चे मचाएंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। और c1/c2 बच्चे निकालेंगे, c1 दिया है बच्चे आपको -8 और c2 दिया है -9, -8/-9, माइनस से माइनस कटेगा बच्चे 8/9। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है बच्चे c1/c2 के। तो ये किस प्रकार की रेखा है बच्चे, आपको कमेंट करना है ऑप्शन में, ठीक है बच्चे। तो कमेंट करिए सर कैसी रेखा है ये। तो a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो है समांतर रेखा है बच्चे। कैसी रेखा है, तो कहेंगे सर समांतर रेखा है, समांतर रेखा है। अब बच्चे बताएंगे आप कि समांतर रेखा किस प्रकार की रेखा होती है, संगत की असंगत। तो बच्चे आज की क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है कि संगत रेखा बच्चे समांतर रेखा जो होती है वो असंगत रेखा होती है, क्योंकि इसके कोई हल नहीं होते बच्चे। तो लिखेंगे यह एक, अतः यह एक असंगत है बच्चा, ठीक है ना। पूछ रहा है कि संगत है कि असंगत है, कहेंगे सर असंगत है, अतः यह एक असंगत रेखा है बच्चे, ठीक है ना। तो असंगत है बच्चे, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका सवाल होता है सॉल्व बच्चे। तो आपका 2 नंबर का बच्चे सवाल है, आपको चेक करके बताना है कि संगत है कि असंगत है। क्लियर है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है बच्चे, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए बच्चे। ये प्रश्न 2020 बोर्ड एग्जाम में आपके आ चुका है और बच्चे ये भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का है बच्चे, ठीक है ना। तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का बच्चे ये प्रश्न है। तो बच्चे ऐसा प्रश्न देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में लगातार आया हुआ है। 2020 के पहले बच्चे आपके 19 में आया था ये, ठीक है ना। ऐसा ही प्रश्न आपके बच्चे 2022 में भी आया था आपके, और अब की बार 2023 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रश्न इस प्रकार का लैंग्वेज प्रॉब्लम आपके एग्जाम बच्चे आता है, ठीक है। तो इसको बच्चे आराम से बढ़िया से आइए सॉल्व करते हैं। एक बार बच्चे वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप ट्राई करने का प्रश्न का बच्चे एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे अगर आपसे नहीं होता है तो हमारे सोल्यूशन बच्चे उसको मैच करिएगा, अगर हो जाए तब भी मैच करिए बच्चे, अगर नहीं होता तो देखिए सोल्यूशन को, ठीक है ना। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे आप करना क्या है, मान लेना 2 संख्याएं। तो जो लिखेंगे बच्चे हल इसमें जो कुछ इस प्रकार का लिखेंगे माना बच्चे, माना 2 संख्याएं x व y हैं, x तथा y हैं बच्चे। आपको यहाँ पे अच्छे से लैंग्वेज भी लिखना है, ठीक है ना, तभी आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा। आप शॉर्टकट मत लगाएं, डायरेक्ट x - y बराबर बच्चे लिख देंगे वहां पे आप 26, तो नंबर आप कटेगा, ध्यान देंगे आप। आपको स्टेप मार्किंग एग्जाम में है तो बहुत बढ़िया सजा के आपको लिख के आना है बच्चे। तो लिखेंगे माना 2 संख्याएं x तथा y हैं और बच्चे कह देंगे कि x जो है बड़ा है y से, ठीक है ना, और x बड़ा है y से बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे करना क्या आपको यहाँ पे, अब इसने प्रश्नानुसार कहा है तो बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार बच्चे इसने कहा कि x बच्चे 2 संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब बच्चे प्रश्नानुसार प्रथम शर्त बच्चे लगाएंगे, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से उसने कहा दोनों संख्याओं का बच्चे अंतर यानी कि x और y का अंतर बच्चे 26 दिया है। तो सवाल इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी ये, ठीक है बच्चे। दूसरी शर्त यहाँ उसने दिया है हमें, तो लिखेंगे सर दूसरी शर्त बच्चे दिया है कि जो पहली संख्या है दूसरी की 3 गुनी है, यानी बच्चे जो x है
और 3 गुना है किसका, y का है दूसरी संख्या का। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चे आपको x और y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे सर, इसको बच्चे हल करेंगे। तो हल करने के लिए बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान समीकरण 2 से उठा के 1 में रख दो बच्चे, ठीक है ना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर तो बच्चे यहां से इसकी वैल्यू यहां डालेंगे तो आएगा 3y माइनस वाई बराबर 26 बच्चे। ठीक है, 3y में से 1y बच्चे घटेगा तो आएगा 2y बराबर 26। तो यहाँ से बच्चे y निकालेंगे तो y बराबर आएगा 26/2, यानी कि 2 1 कम 2, 2 13 26 बच्चे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि y का मान बच्चे आ गया 13। कितना आ गया सर, 13 आ गया। ठीक है, बच्चे y का मान आ गया 13 और एक आंसर तो आपका निकल गया कि y की वैल्यू 13 है बच्चे। अब y की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में रख दो या इक्वेशन 1 में रख दो, x की वैल्यू वहां से आप निकाल सकते हैं। तो आइए बच्चे निकालते हैं x की वैल्यू। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चे, रखने पर। तो y का मान बच्चे अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा, तो कहेंगे सर आपका x बराबर होगा 3 इंटू वाई बच्चे 13 है, तो हो जाएगा वो x बराबर 13 39 यानी कि 39। तो x की वैल्यू बच्चे आ गई 39। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर है। तो आपका दो संख्या बच्चे क्या आ गई, 13 और 39 आ गई। ठीक है, पहली संख्या बच्चे 39 है, दूसरी संख्या 13 है। तो लिखेंगे फाइनल आंसर आप, अतः दो संख्याएं क्रमशः 39 व 13 हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फाइनल आंसर है और इतना पूरा करने का बच्चों आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया से सजा के अच्छे से पेपर लिख के आएंगे बच्चे। जितना अच्छा से आप लिखेंगे बच्चे उतना ही पूरा नंबर मिलने की आपकी संभावना रहेगी। ठीक है बच्चे, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसके पहले बच्चों इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, अगर कोई समस्या आपको होती है तो बच्चे आप कमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके सामने है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है, वज्र गुणन विधि द्वारा इसको हल कीजिए बच्चे। ठीक है, कह रहा है वज्र गुणन विधि द्वारा बच्चों इसको हल करना है और समीकरण बच्चों आपको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 7 बच्चे। क्या दिया है बच्चे, 2x प्लस 3y बराबर 7 पहला समीकरण है। और बच्चे दूसरा समीकरण आपको दिया गया है 6x प्लस 5y बराबर 11 बच्चों। ठीक है, तो 6x प्लस 5y बराबर 11, ये दो समीकरण बच्चों दिए गए हैं आपको। बच्चों ये सवाल जो है 2020 बोर्ड एग्जाम को बच्चों 4 नंबर बच्चों यानी कि 4 नंबर का सवाल है, 4 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों है आपका। ठीक है ना, तो लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों 4 नंबर का प्रश्न है ये आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का। तो आप याद रखेंगे, कह रहा है बच्चों कि इसको सिद्ध करो कि आपका बच्चे ये अद्वितीय हल है और इसको वज्र गुणन बच्चे त्रियक गुणा विधि द्वारा इसको हल भी करना है। ठीक है, तो आइए बच्चों सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये अद्वितीय हल है कि नहीं है। बच्चे देखेंगे यहाँ पे इसको लिखेंगे 2x प्लस 3y, 7 को बच्चे एलएचएस में लाएंगे तो -7 बराबर 0 हो जाएगा। और दूसरे से बच्चे लिखेंगे 6x प्लस 5y माइनस 11 बराबर 0। ठीक है, अब आपको बच्चे करना क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है बच्चे। तो a1 की वैल्यू बच्चे 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और यहाँ से c1 की वैल्यू बच्चे -7 है।
A2 की वैल्यू बच्चे 6 है, B2 की वैल्यू बच्चे यहाँ से 5 है और C2 की वैल्यू आपकी -11 है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ से आपको A1/A2 निकाल लो आप। बच्चे क्या आएगा, तो 2/6 आएगा, यानी कि 1/3 काटने पे 2 1 कम 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। बच्चे यहाँ से B1/B2 निकालना है, जो कि कितना है बच्चे, B1 है 3 और B2 है बच्चे यहाँ से 5, तो 3/5 आएगा। तो आप बच्चे क्लियरली देख सकते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है बच्चे B1/B2 के। अगर A1/B1 बच्चे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, तो इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ये दोनों क्या हैं बच्चे, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और अगर ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो इसका बच्चे अद्वितीय हल होगा। तो लिख सकते हैं अतः ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसलिए इसके बच्चे अद्वितीय हल होंगे। तो लिखेंगे इसलिए इसके अद्वितीय हल होंगे बच्चे। ठीक है ना, तो एक बात तो बच्चे हमने यहाँ प्रूव कर दी कि इसके अद्वितीय हल हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चे इसमें फॉर्मूला क्या होता है वज्र गुणन विधि का, तो जो लिखेंगे वज्र गुणन विधि, इसका जो आपका फॉर्मूला है होता है x y और ये 1 बच्चे, यहाँ होता है B1 B2, इधर क्या लिखेंगे सर, B1 B2 C1 C2 A1 A2 और यहाँ होता है बच्चे फिर से B1 B2। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए बच्चों, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो x y 1 बच्चों लिखते हैं, यहाँ B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। बच्चे जहाँ से शुरू होता है वहीं पर जाकर खत्म होता है। बच्चे पहले इसका गुणा, फिर बच्चे इसका गुणा, फिर इसका गुणा बच्चे पहले, फिर इसका गुणा, फिर इसका गुणा बच्चे, फिर इसका गुणा इसमें होता है। इस प्रकार से बच्चे यहाँ गुणन किया जाता है। ठीक है ना, तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पे x अपॉन बच्चे B1 B2, देखो B1 कितना है सर, तो बच्चे यहाँ पे B1 है 3 और B2 है 5, तो लिखेंगे 3 बच्चे और यहाँ 5 लिखेंगे, और यहाँ C1 C2 बच्चे, और यहाँ y होता है और यहाँ 1 भी होता है, लिख लो इसको एक साथ बच्चे। अब देखो C1 है -7 और C2 है -11, उसके बच्चे फिर से A1/A2 यानी कि 2/6 और बच्चे उसके बाद B1 B2 फिर से आएगा, नहीं 3/5 फिर से बच्चे 3 और 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको आप गुणा करेंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा बच्चे बाद में इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, फिर बच्चे ठीक है ना, और इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें होगा बच्चे। ठीक है, तो आप लिखेंगे बच्चे यहाँ पे x अपॉन 11×3=33 माइनस का फॉर्मूले के बच्चे माइनस होगा 5×7=35 माइनस का, तो माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा 35। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बच्चे। देख लो बच्चे बहुत आसान है ये, वज्र गुणन विधि के सवाल बहुत ही आसान होते हैं और 4 नंबर के बच्चे सवाल है, आप बहुत बढ़िया से आप सॉल्व कर लीजिए। देखो ये फॉर्मूला है बच्चे x y यहाँ पर 1, यहाँ B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इसका गुणा बच्चे माइनस इसका गुणा होता है, फिर y के नीचे बच्चे क्या होगा, इसका गुणा माइनस में इसका गुणा होता है, फिर बच्चे 1 के नीचे इसका गुणा, फिर माइनस इसका गुणा होता है। ठीक है ना, देखो ये वैल्यू बच्चे हमने डाल दिया, इसमें इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो x अपॉन बच्चे 11×33 माइनस फॉर्मूले के बच्चों यहाँ होता है 5×7=35 माइनस में यहाँ, तो माइनस ये प्लस हो गया, बराबर बच्चे लगाएंगे y अपॉन 7×42 बच्चे -42 और बच्चे माइनस फॉर्मूले का 11×2=22 बच्चे, माइनस का 22 यहाँ, माइनस फॉर्मूले के बच्चे प्लस का 22 हो जाएगा, ये है ना बच्चे। देखो बराबर 1/5×2=10 माइनस बच्चे फॉर्मूले का 6×3=18, ये हो गया आपकी वैल्यू बच्चे।
अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए तो x बटे बच्चे 35 में से 33 गया 2 आएगा बराबर y बटे 42 में से बच्चे 22 घटा दो तो आएगा माइनस का 20 बराबर बच्चे 1 बटे 10 में से 18 घटाएंगे सर माइनस 8 आएगा। तो ये आपका बच्चे हो गया। अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बच्चे। अगर x का मान निकालना है बच्चे तो आप लिख लीजिए x/2 बराबर -1/8 बच्चे, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 बच्चे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1/4। क्लियर है। तो x की वैल्यू बच्चे आ गई -1/4 यहाँ से। और बच्चे अगर y निकालना है जिसको लिखेंगे आप y/-20 बराबर -1/8 बच्चे, ठीक है ना। तो आप यहाँ माइनस से बच्चे माइनस काट दो, ठीक है ना। 4 दूना 8, 4 पंचे 20 बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर बच्चे होगा 5/2, ठीक है ना। 5 को यहाँ नीचे से बच्चे यहाँ ऊपर भेज दिए, मल्टीप्लाई में चला गया डिवाइड से यहाँ, तो y की वैल्यू आ गई 5/2 और x की वैल्यू बच्चे आ गई यहाँ पे आपके -1/4। और यही बच्चे आपका इस प्रश्न का आंसर है, ठीक है ना। तो एक बेहतरीन सवाल बच्चे है, वज्र गुणन विधि से इस प्रकार से सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बच्चे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। बच्चे ध्यान देंगे। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 बच्चे 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बच्चे 2019 का बच्चे आया हुआ प्रश्न है, NCERT बच्चे एग्जाम्पलर किताब का सवाल है बच्चे ये सारे, ठीक है ना। बच्चे 4 नंबर वाला सवाल बच्चे है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चे इसको आइए कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। सबसे पहले बच्चे इसमें लिखना है माना भिन्न का अंश x तथा हर y है बच्चे, ठीक है। मान लेते हैं भिन्न का अंश बच्चे x तथा हर y है। तो बच्चे भिन्न क्या बनेगी, तो कहेंगे तो तब अभीष्ट भिन्न बनेगी आपकी बच्चे x/y, ठीक है। इतना बच्चों आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा सॉल्यूशन में, इसके हल में, ठीक है। उसके बाद प्रश्नानुसार जैसा बच्चे उसने कहा है उस प्रकार से आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे बच्चे, ठीक है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार बच्चे प्रथम शर्त लिखेंगे। प्रथम शर्त उसने कहा है कि भिन्न जो है x/y, उसमें बच्चे कहा कि अगर भिन्न 1/3 हो जाएगी बच्चे, ये भिन्न 1/3 के बराबर हो जाएगी कब, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाएगा बच्चे। तो इसके अंश में से 1 घटा दो बच्चे, ये भिन्न 1/3 हो गई, है ना। ये प्रश्न में आपसे कहा गया बच्चे भिन्न x/y में अगर उसके अंश में से यानी x में से 1 घटा देंगे तो ये भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है। चलो हो गई बच्चे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप एक संबंध निकाल लो x और y में बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3 बराबर बच्चे y, ठीक है ना। बच्चे y को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 3x - y और 3 को बच्चे उधर ले जाओ तो बराबर ये 3 हो जाएगा प्लस का। इक्वेशन नंबर 1 आ गया जी, ठीक है। अब बच्चे उसने पहली शर्त तो हो गई हमारी। अब बच्चे दूसरी शर्त क्या है, तो लिखेंगे दूसरी शर्त से बच्चे दूसरी शर्त है कि अगर बच्चे हर में, उसने कहा यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए बच्चे, हर में अगर 8 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है। तो बच्चे अब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, 4 का x में गुणा 4x बराबर y + 8, ठीक है ना। बच्चे अब y को इधर लाएंगे तो आएगा 4x - y बराबर 8।
ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब बच्चे करना क्या है आपको, समीकरण 1 में से 2 घटा दो या 2 में से 1 घटा दो बच्चे, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, है ना बच्चे। प्रतिस्थापन विधि लगा के, सॉरी बच्चे विलोपन विधि लगाएंगे ना, दोनों से कर सकते हो आप, किसी मेथड से आप सॉल्व कर लो। इसके बाद आप विलोपन लगा सकते हो बच्चे, प्रतिस्थापन लगा सकते हो, आप यहाँ बज्र गुणन भी लगा सकते हो x और y का मान ज्ञात करने के लिए। आपके बच्चे सिलेबस में 3 मेथड दिए गए हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखेंगे बच्चे समीकरण 2 में से बच्चे समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है ना, तो बच्चे समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा हमारा 4x माइनस वाई बराबर 8, पहला समीकरण है। दूसरा है बच्चे 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, घटाने बच्चे क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चे हम लोग क्या विलोपन विधि लगा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चे ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x घटाएंगे बच्चे, एक बार x आएगा बराबर 8 में से 3 गया बच्चे 5 आएगा। तो x की वैल्यू बच्चे आपकी 5 आ गई। अब x की वैल्यू को बच्चे समीकरण 1 या 2 में किसी में रखकर आप y निकाल सकते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा 3 गुणे x यानी कि 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3 बच्चे। ठीक है ना, तो 3 बच्चे 15 माइनस बच्चे 3 को उधर लाओगे तो -3 हो जाएगा, बराबर y उधर ले जाओ तो y प्लस में हो जाएगा। तो 15 में से 3 गया 12 बच्चे, तो y का मान यहाँ से 12 आ गया और x का मान यहाँ से 5 आ गया। तो बच्चे x और y दोनों आ गया यहाँ पे। अब x और y का मान बच्चों भिन्न में रख देंगे x बटे y में, तो हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न बच्चे आपकी आ गई, तो कहेंगे सर 5/12 x बटे y का मान बच्चे रख दिया हमने, हमारा ये आंसर है। तो फाइनल आंसर बच्चे आपका आ गया 5/12। इस प्रकार के प्रश्न को बच्चे इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन बच्चों आपको खुद से बना के और यहाँ पे सॉल्व करना है। और बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों इस प्रकार सवाल आपके आएंगे पेपर में, तो इसको अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों सवाल अगला हमारा है, कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे 2019 और 2020 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ बच्चे ये प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड 2022 में यानी कि पिछले साल आया हुआ था। ठीक है ना, एक सवाल थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी हल्की सी अलग थी, 2 अंकों की संख्याओं पर ही प्रश्न आया था बच्चे 5 नंबर का। ठीक है, तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने इस सवाल को करते हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल 2 अंकों की संख्या पर आधारित बच्चे प्रश्न है और ऐसा एक सवाल लगभग बच्चे हर साल आया हुआ है, कभी किसी साल गैप हो गया अलग बात है, नहीं तो बच्चे लगभग हमेशा सवाल ऐसा हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे बच्चे, सॉल्व करेंगे। 2019-20 का सवाल तो है ही बच्चे, 22 में भी ऐसा ही सवाल बच्चों आया था, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग थी। ठीक है ना, तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे लिखेंगे माना, इसका जो सॉल्यूशन होगा लिखेंगे माना 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक बच्चे मान लेते हैं, दहाई का अंक x ले लेते हैं बच्चे। ठीक है, दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक
y है बच्चे, ठीक है। मान लिया बच्चे दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है बच्चे, है ना। देखो बच्चे कोई संख्या अगर 2 अंक की है तो उसमें एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा, ठीक है ना। बच्चे दहाई का अंक ये दहाई का होता है बच्चे, ये इकाई का होता है, ठीक है ना। इधर एक नंबर बच्चे अगर और है तो सैकड़े का हो जाता है। इसको तो आप बच्चे अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा बच्चे आप समझते हैं। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माना 2 अंकों की संख्या के दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तब बच्चे संख्या का होगी लिखेंगे। तब वास्तविक संख्या बच्चे जो हमारी बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी हमारी बच्चे, ध्यान देंगे 10x + y बनेगी। सर ऐसा क्यों बच्चे, आओ देखते हैं। जैसे मान लो बच्चे 12 लिखा है, तो इसमें बच्चे इसका स्थानीय मान आपने पढ़ा होगा क्लास 1 2 में 5 में बच्चे क्या था। देखो 2 का बच्चे स्थानीय मान बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर 2 का स्थानीय मान 2 ही है, ठीक है ना बच्चे। और बच्चे इस 1 का स्थानीय मान क्या है सर, तो कहेंगे सर इसका स्थानीय मान जो है, स्थानीय मान सर इसका 10 है। तो बच्चे इसका यानी कि जो दहाई के स्थान पे होती है संख्या, उसका स्थानीय मान 10 होता है, ठीक है ना। और जो इकाई के अंक पे बच्चे संख्या होती है, उसका स्थानीय मान वही होता है। तो वैसे ही बच्चे हमने अगर इसको स्थानीय मान के रूप में लिख दिया 10 + 2, तो वही बच्चे हमने यहाँ कर दिया कि दहाई के अंक का स्थानीय मान बच्चे 10x और इकाई के अंक का स्थानीय मान वही y होता है। तो संख्या बन गई 10x + y, ठीक है। अब बच्चे इसने कहा इसको अंक को उलटने पर बनी संख्या, तो लिखेंगे अंक को पलटने पर बनी संख्या। तो बच्चे अगर अंक को पलट दें तो बनी संख्या क्या आएगी, तो आप कहेंगे सर अगर अंक को पलट दिया जाए तो जो संख्या बनेगी आएगी 10y + x, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे बच्चों कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बच्चे 66 है। इसका बच्चे क्या है, योग। तो बच्चे लिखेंगे प्रश्नानुसार बच्चे प्रश्न के अनुसार क्या कहा उसने कि इसका बच्चे योग है, यानी कि 10x + y और इसके अंक को पलटने से बनी संख्या 10y + x, इसका योग 66 हमें दिया गया है बच्चे। तो अब देखो बच्चे 10x + 1x यानी कि 11x प्लस बच्चे 10y + y यानी कि 11y बराबर 66 बच्चे। अब देखो बच्चे इन दोनों में 11 कॉमन है, ले लो कॉमन बच्चे, तो 11 तो आएगा x + y बराबर 66 बच्चे। तो 11 एकम 11, 11 छके 66 बच्चे, यानी कि x + y बराबर 6 इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपका, ठीक है बच्चे। तो x + y बराबर 1 बन गया, समीकरण 1 आ गया। अब बच्चे इसके बाद उसने कहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर बच्चे, संख्या क्या है x और y है बच्चे, संख्या क्या है सर, संख्या तो बच्चे x और y है। तो इसका कहा दूसरी शर्त क्या है कि इनके अंकों का अंतर 2 है। तो बच्चे लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे यहाँ पे हम बच्चे x और y का अंतर जो है 2 दिया गया है, इक्वेशन 2 हो गई बच्चे। अब इनको दोनों को सॉल्व करके हल करके हम x और y का मान निकालेंगे और हमारा जो आंसर है ये वास्तविक संख्या हमारी 10x + y है, इसमें डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो पहला समीकरण x + y बराबर 6 है और दूसरा समीकरण x - y बराबर 2 है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो बच्चे समीकरण 1 + 2 दोनों को जोड़ लेते हैं बच्चे। तो x + y बराबर 6 और दूसरा है x - y बराबर 2। बच्चे जोड़ेंगे तो ये x y से y कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, x + x 2x बराबर बच्चे 6 + 2 8, यानी कि बच्चे यहाँ से x बराबर आएगा 8/2, 2 एकम 2 चौके 8, यानी बच्चे x का मान आ गया 4, x का मान बच्चे 4 आ गया।
अब इस x के मान को बच्चे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में डाल के वहां से y का मान निकालेंगे। तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे बच्चे तो क्या आएगा, तो x प्लस वाई बराबर क्या है बच्चे 6 है, तो यहाँ रखेंगे तो आएगा x का मान बच्चे है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 बच्चे, y बराबर यहाँ से 6 माइनस 4 यानी कि y बराबर 2 आएगा। ठीक है, तो y का मान बच्चे 2 आ गया। तो अतः अभीष्ट वास्तविक संख्या बच्चे क्या बन जाएंगे, तो कहेंगे अतः संख्या बच्चे क्या होगी, तो कहेंगे अतः संख्या हमारी बच्चे लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या ना, तो बच्चे लिखेंगे अतः 2 अंकों की अभीष्ट संख्या बच्चे 10x प्लस वाई है बच्चे, यहाँ पे 10 गुणे x का मान बच्चे 4 रखेंगे प्लस y का मान बच्चे यहाँ 2 रखेंगे, तो 10 चौके 40 प्लस 2 42 बच्चे हमारा आंसर आ गया। और यही हमारा इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आपने सॉल्व कर लिया, एक बेहतरीन सवाल है। 2 अंकों वाली संख्याओं का बच्चे प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, उसमें इस प्रकार की वास्तविक संख्या बच्चे मानी जाती है। ठीक है ना, तो आइए बच्चों इसके आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 8वां सॉल्व करते हैं। और यदि बच्चे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित रैखिक युग्म को हल कीजिए। 2019 का बच्चों बोर्ड एग्जाम का आपका सवाल है। तो बच्चों कह रहा है कि 55/x माइनस वाई प्लस 22/x प्लस वाई बराबर 5 और 40/x माइनस वाई प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13, और यहाँ x बच्चे 0 और y बच्चे 0 नहीं है। ठीक है ना, तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। ये विस्तृत उत्तरी बच्चे 5 नंबर का सवाल है। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले बच्चे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो यहाँ नंबर होता है 1/x माइनस वाई, इसको हमने m मान लिया, और बच्चे 1/x प्लस वाई को हमने बच्चे यहाँ n मान लिया। ठीक है, इस प्रकार के सवाल बच्चे ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया बच्चे, इसको हमने सेकंड कह दिया। आप ध्यान देंगे इसमें बच्चे, अब बन गया ये 15m प्लस 22n बराबर 5, इसको हमने बच्चे समीकरण 3 बोल दिया। और अगला बच्चे क्या है, तो कहेंगे सर 40m प्लस 55n बराबर 13, इसको हमने बच्चे समीकरण 4 बोल दिया। ठीक है, अब बच्चे समीकरण 3 और 4 को आपको हल करके m और n का मान निकालना है। क्लियर है, तो अब बच्चे देखो करना क्या है आपको, इसमें प्रतिस्थापन विधि बच्चे हम लगाते हैं और m का मान निकालते हैं पहले यहाँ से। तो बच्चे 15m बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर 5 माइनस 22n होगा। ठीक है, अब बच्चे m का मान निकालेंगे तो आएगा 5 माइनस 22n अपॉन 15। ठीक है, अब बच्चे इस m के मान को समीकरण 4 में रखेंगे, तो लिखेंगे बच्चे m का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, अब बच्चे 40 इंटू m, बच्चे m की वैल्यू क्या है, तो कहेंगे सर 5 माइनस 22n अपॉन 15 बच्चे। ठीक है, ये हो गई। और बच्चे क्या हो गया, प्लस का 55n बराबर 13। अब बच्चे इसको काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 8 40। ठीक है बच्चे, कट गया 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, तो अब ये हो जाएगा बच्चे 8 पंच 40, यहाँ लिखेंगे इसको। ठीक है बच्चे, तो लिखेंगे 8 पंच 40 माइनस 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 1 17 176 n
बटे बच्चे पूरे का 3 लिखा है पहले से, और प्लस 55n बराबर 13। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पूरे का LHS में LCM लेंगे 3, तो आएगा 3, ये हुआ बच्चे 40 माइनस 176n प्लस 3 पचे 15 का 5, कैरी बच्चे 1, 3 पचे 15 1 16, 165n बराबर बच्चे 39 है ना बच्चे 13 है अभी। अच्छा बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या इसको, चलो यही कर देते हैं। तो बच्चे देखो 3 गुणे 13 करेंगे तो 39 आ जाएगा डायरेक्ट ये। अब बच्चे देखो इसको समझो आप यहाँ पे, तो बच्चे ये माइनस 176 और प्लस 165 है, इसको हल कर लो आप। तो बच्चे 6 में से 5 गया 1 है ना बच्चे, 6 में से 5 गया 1, और बच्चे 7 में से 6 घटाएंगे 1, 11n आएगा। ठीक है ना बच्चे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 11n बराबर बच्चे 39, और ये जो 40 है बच्चे उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 40। ठीक है, तो बच्चे आएगा माइनस का 11n बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस बच्चे काटेंगे तो n बराबर आएगा 1/11। क्लियर है। तो n की वैल्यू बच्चे 1/11 आ गई। अब इस n की वैल्यू को बच्चे अगर हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं इस m में, तो यहाँ से m का मान बहुत ही आसानी से बच्चे निकल आएगा। तो अब देखो यहाँ बच्चे डाल रहे हैं m बराबर हमने निकाला है, तो बच्चे क्या निकाला है 5 माइनस 22n बटे 15 बच्चे। ठीक है, इसमें डाल दो, बच्चे आएगा 5 माइनस 22 गुणे n की वैल्यू बच्चे 1/11 डाल दो यहाँ पे, और बटे पूरे का 15 बच्चे, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 बच्चे, तो आएगा m बराबर 5 माइनस 2/15, तो बच्चे आएगा 3/15, यानी कि 5 3 1 कम 3, 3 5 15 बच्चे 1/5 आ गया। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू 1/5 आ गई। ठीक है, तो बच्चे m और n का मान समीकरण 1 और 2 में अब रख कर यहाँ से अब 2 इक्वेशन और बनेंगे आपके। ठीक है, तो बच्चे देखो यहाँ से, तो आएगा ये 1/x माइनस वाई बराबर m बच्चे, m का मान क्या है सर 1/5 आ गया। तो यहाँ से बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई बराबर आ गया 5। समीकरण बच्चे यहाँ तक हो गया है 4 ना, तो इसके बाद इसको 5 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ x 1/x प्लस वाई बराबर n माने हैं, और इसकी वैल्यू 1/11 आई है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो x प्लस वाई बराबर 11 आ गया, इक्वेशन नंबर इसको 6 मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चे 5 और 6 समीकरण को हल करके हम x और y का अपना मान निकाल सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। उसके पहले आप इस तरफ का नोट कर लो बच्चे, ठीक है ना, इतना आप नोट कर लो, फिर इसके आगे का बच्चों सोल्यूशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों नोट कर लिए जी। ठीक है, अब बच्चे इसको आप जो है इतना नोट कर लिए होंगे। अब इसके आगे के बच्चे यहां हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने जो है यहाँ पे बच्चे 5 समीकरण क्या है, तो लिखेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर बच्चे 5 6 को जोड़ेंगे तो आएगा x माइनस 5 बच्चे, x माइनस वाई बराबर 5 है समीकरण 5, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 11 बच्चे। इसको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर बच्चे 11 5 16, तो x बराबर बच्चे यहाँ से 8 आ गया। ठीक है ना, 2 8 16, x का मान बच्चे 8 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 या 2 चाहे जिसमें रख दो बच्चे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में बच्चे ना, समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है, तो बच्चे आएगा x माइनस वाई बराबर 5 है, और यहाँ से बच्चे x का मान 8 आया है तो 8 रख देंगे, तो 8 बच्चे क्या आएगा 8 माइनस वाई बराबर 5 बच्चे, 8 माइनस 5 को इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा,
बराबर y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया बच्चे, y का मान आ गया 3। कितना आ गया सर? तो बच्चे y का मान आ गया 3 और ये आपका y का मान का आंसर है बच्चे। ठीक है, तो x का मान बच्चे 8 आ गया, y का मान आपका 3 आ गया और इस प्रकार से बच्चों आपने ये एक लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है जो कि 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तो बच्चे इस क्लास में हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को सॉल्व करा दिया है आपको। हर एक पैटर्न के बच्चे सवालों को हमने टच किया है। तो अगर इतना आप बच्चे पूरा करके जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि पेपर में आने वाले इस चैप्टर के सवाल को आप नहीं छोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चे इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और बच्चे नोट्स बनाइए, एक एक क्वेश्चन के बच्चे अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चे सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय।